जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं संस्कृत के पेपर को। दोस्तों ये पेपर आपके सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 का है। दोस्तों यही पेपर आज आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, तो दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देख लीजिएगा। ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए टाप जो है ये राइट आंसर है। एक प्लस दा में कौन सा अवयव बनेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एक दा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हन प्लस ल्यूट में कौन सा पद बना है? यानी हन प्लस ल्यूट से कौन सा पद बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हननम। चौथा प्रश्न है पश्यति में धातु क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दृश्य धातु है। पांचवा प्रश्न है, दुहितृ शब्द का रूप किसके समान चलेगा? तो दोस्तों ऑप्शन डी मातृ के समान चलेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, आर उपसर्ग में उपसर्ग किस पद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आद्य। उसके बाद है, शास्त्रकारा पाठ में कौन सा वर्ग से निष्क्रमण करते हैं? तो दोस्तों शिक्षक जो है वर्ग से निष्क्रमण करते हैं। कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक थे? तो दोस्तों ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद मंगलम पाठ में सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर है पूषण से। उसके बाद शास्त्र कितने तरह के होते हैं? तो दोस्तों शास्त्र जो है 6 तरह के होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि कृत किम प्रसिद्धम, यानी पाणिनि का क्या प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये इनका व्याकरण प्रसिद्ध है। 12वां प्रश्न है, क्रिया बिना भारम किम, क्रिया के बिना भार क्या है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है ज्ञान। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, कह बैरम प्रवर्धयति, कौन बैर को बढ़ाता है? तो दोस्तों स्वार्थ जो है बैर को बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं, कर्म वाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो दोस्तों कर्म वाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंठाभरणम का विग्रह क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कंठे आभरणम। ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, साधकम कर्णम किस कारक का विधायक सूत्र है? तो इसका राइट आंसर है करण। ऑप्शन ए। उसके बाद कालांतरेण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कालजोड़ आंतरेण। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निगतम की संधि क्या होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निर्गतम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समास में किसका मेल होता है? तो दोस्तों समास में जो है वो किसका मेल होता है? विभक्ति रहित पदों का मेल होता है। जलमग्नम का समस्त पद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जलमग्नम। ऑप्शन डी में देख लीजिए जलमग्नम है, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है द्वितीय विभक्ति। उसके बाद अपितम में उपसर्ग क्या है? तो दोस्तों इसमें जो उपसर्ग है वो अपि उपसर्ग है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, साध्वे किस विभक्ति का रूप है? तो साध्वे जो है दोस्तों ये चतुर्थी विभक्ति का रूप है। उसके बाद पठ किस लकार का रूप है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा पठ लोट लकार का रूप है। कृतवान में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों इसमें कौन सा प्रत्यय है कृतवान में? तो ये प्रत्यय है ऑप्शन डी कतवंतु। 26वां प्रश्न है, किस पद में तपम प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अल्पतमम। उसके बाद भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए डीप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पटना का कौन सा नाम पाटलिपुत्र की पुतलिका निर्माण के आधार पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, किसके शासन काल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी गुप्त काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। उसके बाद 30वां प्रश्न देख लीजिए। 30वां प्रश्न में क्या कहता है,
मंगलम पाठ का वेदाहेंतम पुरुषम महांतम मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है श्वेता श्वेतारो उपनिषद से, ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद आगे है दामोदर गुप्त ने महितल तिलकम किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पाटलिपुत्र को उन्होंने कहा है महितम तिलकम। उसके बाद 32वां क्वेश्चन देख लीजिए। 32वां क्वेश्चन है पाणिनि पिंगल आदि आचार्य कहाँ परीक्षित होकर प्रसिद्ध हुए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। मध्यकाल में पटना कितना पुराना हो गया था? तो दोस्तों मध्यकाल में पटना जो है वो लगभग 1000 वर्ष पुराना हो गया था। उसके बाद 34वां क्वेश्चन देखते हैं। मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? तो दोस्तों मंगलम पाठ में पद्यात्मक मंत्रों का संकलन है। उसके बाद है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल। तो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु है दोस्तों। उसके बाद है कि किन्होंने आलसियों को बाहर किया? तो मंत्री बिरेश्वर ने आलसियों को बाहर किया, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आलस्यला में लगी आग की लपटों को बढ़ते हुए देखकर धूर्त क्यों भाग गए? अपनी जान बचाने के लिए, ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों की गति कौन है? तो स्त्रियों की गति उसका पति होता है दोस्तों। उसके बाद निरीहों में सर्वाधिक निरीह किसे माना जाता है? तो दोस्तों आलसियों को सर्वाधिक निरीह माना जाता है। उसके बाद युवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डीस जो है ऑप्शन सी वो राइट आंसर है। 41वां प्रश्न देख लीजिए। मानव प्लस त्व कौन सा पद बनेगा? यानी मानव प्लस त्व से कौन सा पद बनेगा? तो दोस्तों ये ऑप्शन डी जो है मानव त्वम, ये पद आपका ऑप्शन डी बनेगा। कौन सा पद मडु प्रत्यय से बना है? तो शक्तिमान जो है मडु प्रत्यय से बना है दोस्तों, ऑप्शन ए। उसके बाद आजोरगम प्लस लयप से कौन सा पद बनेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आगतम। जी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? तो जयतु है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद अहम पद का मूल क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अस्मद। उसके बाद अगला प्रश्न है किस पद में उक्त उपसर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी उपर्युक्त। उसके बाद 47वां प्रश्न देख लीजिए। 47वां में है प्रातिपदिक शब्दों में कौन सी विभक्ति है? तो दोस्तों इसमें जो है वो ऑप्शन बी प्रथमा विभक्ति है। उसके बाद 48वां प्रश्न जो है उसमें कहता है दुग्धात नवीनतम जायते वाक्य के दुग्धात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जनिक्रंतु प्रकृति ही। उसके बाद 49वां क्वेश्चन देख लीजिए। 49वां क्वेश्चन है द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में गौण कर्म कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए द्वितीया विभक्ति होती है। उसके बाद 50वां क्वेश्चन देख लीजिए। 50वां है घोटका तीव्र धावती वाक्य में तीव्रम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्रिया विशेष ने द्वितीय से। उसके बाद अगला प्रश्न है चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण है? तो चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण है ऑप्शन बी पार्वती परमेश्वर। उसके बाद गंगा समीपम का समस्त पद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है गंगा तीरम। उसके बाद किस पद में व्यंजन संधि है? तो दोस्तों इसमें से व्यंजन संधि किसमें है? तो ऑप्शन सी दिगंबरा में व्यंजन संधि है। उसके बाद नयनम में कौन सी संधि है? तो दोस्तों नयनम में स्वर संधि है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो दोस्तों इसमें आज और ए की संधि हुई है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद आज दुनिया के अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? तो दुनिया के अनेक राज्यों में दोस्तों आज शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है विश्व विध्वंसक अस्त्रों से किसका भय है? तो मानवता के नाश होने का भय है दोस्तों। उसके बाद कर्ण शक्र को छठी बार क्या देना चाहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अग्निस्टोम का फल। उसके बाद
आगे बढ़ते हैं। कर्णस्य दानवीरता पाठ में भगवान किमिश्चसी किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कर्ण का ये कथन है। 60वां प्रश्न है शिक्षा क्षयम गच्छति में रिक्त स्थान में उचित पद भरे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी काल पर्याय यातः। उसके बाद अगला प्रश्न है किसने छल से उसका कवच और कुंडल छल पूर्वक दान में ले लिया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी शक्र ने। आगे बढ़ते हैं। व्याघ्रपथिक कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है? तो इसमें दोस्तों लोभ का दुष्परिणाम वर्णित है। व्याघ्रपथिक कथा का बाघ पथिक को कहाँ मिला? तो ये बाघ जो दोस्तों है वो तालाब के किनारे था। आगे बढ़ते हैं। अनिष्ट के माध्यम से प्राप्त इष्ट का फल कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन बी अशुभ होता है। भाग्यो नैत तत्संभवती किसका कथन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पथिक का। मंदाकिनी वर्णन पाठ में विचित्र पुलिना किसका विशेषण है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मंदाकिनी नदी का। उसके बाद है मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों ये जो है मंदाकिनी वर्णन पाठ ये आपको रघुवंशम से ली गई है। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है कि किस काल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्यकाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों किस शिक्षा से मूल शंकर का अध्ययन आरंभ हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है संस्कृत शिक्षा से। उसके बाद स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य की रचना किस भाषा में की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है संस्कृत और हिंदी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बम्बई नगर में। स्वसुर का स्त्री रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए स्वश्रु। सर्वतः में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले भी हो चुका है, तो इसमें तल प्रत्यय है। अगला प्रश्न है दोस्तों शत्रु प्रत्यय से कौन सा पद बना है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गच्छना। अगला प्रश्न है पिता किस शब्द का रूप है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पितृ, ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पुल्लिंग आकारांत शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्वपा। उसके बाद 77वां क्वेश्चन है कि वार्न रोकना अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में इच्छित वस्तु में प्रयुक्त कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी करण है, ये वाला नहीं है दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। काल और मार्ग के अत्यंत संयोग में रहने वाले कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी तृतीया विभक्ति। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी कर्मधारय समास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो उ प्लस अ के मेल से बनने वाला वर्ण जो है वो है ऑप्शन ए। उसके बाद आतप का अर्थ क्या है? तो आतप का अर्थ है दोस्तों ऑप्शन ए धूप। अगला क्वेश्चन है राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शिक्षा। पुस्तकगार का पर्याय क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पुस्तकालय। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए कि पराक्रम किसका नाश करता है? तो इसका राइट आंसर है अनर्थ का। पराक्रम जो है अनर्थ का नाश करता है। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो दोस्तों धर्म की रक्षा सत्य से होती है। उसके बाद महाभारत के उद्योग पर्व से निम्न में कौन सा पाठ संकलित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी नीति श्लोका। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के अंत में गुरु उपदेश देकर शिष्यों को कहाँ भेजते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों घर भेजते हैं। अगला प्रश्न है कि अग्नि स्थापना कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विवाह संस्कार में। उसके बाद है मृत्यु के बाद कितने संस्कार है? तो दोस्तों मृत्यु के बाद जो है एक संस्कार मात्र है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। संस्कार कितने हैं? तो आपको बताना है कि संस्कार टोटल कितने हैं। तो संस्कार के बारे में राइट आंसर ऑप्शन ए है 16 संस्कार है।
उसके बाद क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ में कितने पद है? तो भारत महिमा पाठ में 5 पद है। गिरी प्लस ईश से कौन सा पद बनेगा? तो इससे बनेगा आपका गिरीश। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगत जोरनाथ। उसके बाद है कि समास के दोनों पदों में एक ही विभक्ति तथा वचन होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कर्मधारय, ऑप्शन बी। उसके बाद है तपोधनम में कौन सा समास है? तो दोस्तों तपोधनम में तत्पुरुष समास है। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। प्राचीन कालातः का विग्रह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, प्राचीनतम कालम। उसके बाद निरोग में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें जो उपसर्ग है वो ऑप्शन ए, नी उपसर्ग है। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन। गायति में कौन सी धातु है? तो गायति में धातु जो है गय धातु है, ऑप्शन बी। उसके बाद क्रीडामी किस धातु का शब्द है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्रीड़ा, ऑप्शन क्रीड़ा, ऑप्शन ए। उसके बाद इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि चल और कत्व में कौन सा पद बनेगा? चल प्लस कत्व से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, चलित्वा।